आगे हम लोग आज देखेंगे इसमें आर्टिस्टिक टेक्स्ट को किस किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो मेरा ये जो माई क्लास लिखा हुआ था वो आर्टिस्टिक टेक्स्ट था, और आर्टिस्टिक टेक्स्ट को हैंडल करने के लिए माई फर्स्ट क्लास इस तरीके से हम इसको चेंज कर दे रहे हैं, कुछ बड़ा कर दे रहे हैं इसको, फर्स्ट क्लास और भी बाई कुमार कुछ भी लिख दिया। इस तरीके से हम जब हम इस चीज़ को लिख लिए तो मान लिया कि ये मेरा हेडिंग है। तो अब इसमें क्या क्या हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। तो टेक्स्ट टूल से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, और जैसे ही हम कोई भी टेक्स्ट टूल से लिखते हैं कोई भी चीज़, ऑटोमेटिकली उसके लिए एक नया लेयर बनता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका रैप टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। जब रैप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारा स्टाइल पहले से बना हुआ है, जैसे आर्क। तो ये आर्क की तरह आपका ये टेक्स्ट मुड़ जाएगा, और यहाँ पर से आप इसको जितना चाहें उतना राउंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आर्क की तरह हुआ, और इसको हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन मतलब कि हॉरिजॉन्टली भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे लग रहा है कि ये अंदर से बाहर की ओर आ रहा है ना, तो इस तरीके से बाहर से अंदर की ओर भी, है ना, इस तरीके से हो गया, है ना। तो ये हॉरिजॉन्टली आप ये कर रहे हैं, और उसी तरीके से वर्टिकली भी आप ये इस काम को कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा आपको करना है, वर्टिकली करना है या हॉरिजॉन्टली इस काम को करना है, तो आप ये कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारा शेप है आपके पास जिसका यूज़ हम लोग कर लेंगे। जैसे ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टॉर्शन को हटा दें तो यहाँ पर जो है देखिए, और इस तरीके से, है ना, अलग अलग शेप और स्टाइल्स में जो है मेरा ये सब सारा चीज़ बन जा रहा है, ठीक है। फेस टाइप का तो इसके जो है, ये तो प्रीसेट है ना सर? हाँ, पहले से बनाया हुआ है, ठीक है। और इसी को आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली चेंज करना है, उसके वैल्यू को कितना बढ़ाना है, ठीक है। तो ये सब सारा काम आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, आप टेक्स्ट को जैसे राउंड वगैरह में लिखना है तो ये काम। तो दो तरीके के टेक्स्ट हमें पढ़ा अभी, आर्टिस्टिक टेक्स्ट और पैराग्राफ टेक्स्ट। तो तीसरा एक है पाथ टेक्स्ट। पाथ टेक्स्ट में क्या होगा कि आप जो है कोई भी पाथ पे कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। तो उसके लिए आपको पाथ चाहिए, रास्ता बनाना होगा। तो पाथ बनाने के लिए यहाँ पे है आपका पाथ टूल यानी पेन टूल। पेन टूल में सबसे पहले यहाँ पाथ्स को सिलेक्ट करेंगे, तब जो है आप इसके थ्रू आप एक लाइन खींच सकते हैं। इस तरीके से मान लिया कि आपका जो है ये कोई पाथ हो गया, ये आपका जो है पाथ हो गया, ठीक है। अब इस पर कुछ यदि लिखना है तो इसके ऊपर जब टेक्स्ट ले जाएंगे टेक्स्ट टूल से, तो यहाँ पर एक कर्सर ऐसा बन जाएगा, और जो भी आपको लिखना है, सॉरी, यहाँ पर बीच में कहीं भी हम कर दे रहे हैं, और यहाँ पर अब जो है देखिए इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ये जो एंड पॉइंट सेट हो गया है, और इसको जो है हम लोग चेंज कर सकते हैं इस एंड पॉइंट को इस टूल की सहायता से, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये तो पाथ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। जितना ये जो है डिस्टेंस आपको कवर करना है वो आप कर लीजिए, और इस तरीके से जो, और यहाँ पर टेक्स्ट टूल ले करके, और यहाँ जो भी टाइप और करना है आगे तक हो रहा है। तो इस तरीके से जैसे आप जिस पाथ पे आप बनाएंगे तो वो पाथ के साथ यहाँ पर आ जाएगा। ये पाथ प्रिंटेबल नहीं होता है। यदि आप फिर भी चाहते हैं कि पाथ यहाँ नहीं दिखे तो यहाँ पाथ पैलेट्स में जाएंगे और पाथ को डिलीट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो है केवल टेक्स्ट आ जाएगा। तो तीन तरीके का हम लोग टेक्स्ट को अरेंज करना सीखें, एक आर्टिस्टिक टेक्स्ट, दूसरा पैराग्राफ टेक्स्ट, और तीसरा जो है पाथ टेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सीख लिए तीन तरीके का टेक्स्ट।